हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के ही गणित विषय के एक नए पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? साधारण ब्याज। ये आपकी किताब का पाठ संख्या कितना है? दूसरा है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं साधारण ब्याज, जिसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर आदमी के आम जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आम बोलचाल की भाषा में देखिए ब्याज को सूद भी कहा जाता है, सूद भी कहा जाता है। अब आपके मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये ब्याज या सूद है क्या? अगर हम आपको कहें कि ये ब्याज या सूद जो है वो कुछ नहीं होता, अतिरिक्त धन होता है, या आप कह लीजिए तो एक तरह से भाड़ा होता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप आइए जल्दी से एक उदाहरण देखते हैं। आप जरूर अपने घर में मम्मी पापा या बड़े बुजुर्गों से ये सुने होंगे कि बैंक में पैसा जमा करने से पैसा क्या होता है? बढ़ जाता है, या बैंक आपको क्या दिया? सूद या ब्याज दिया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर बैंक में आप क्या किए? बैंक है आपके पास, उसमें आप मान लेते हैं 800 रुपये जमा किए। ठीक है, कितना रुपए जमा किए? 800 रुपये। ठीक है, तो एक वर्ष के बाद मान लेते हैं क्या कि आपका पैसा जो है, या आप नया जमा राशि जो है, आपका नया जमा राशि जो है वो आपका कितना हो गया? 830 रुपया। तो ये चीज आप जरूर गौर किए होंगे। आप अपने घर में बैंक के पासबुक को खोल के देखिएगा तो आपको इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे कि 800 रुपये जमा किए, एक वर्ष के बाद मेरा कितना रुपया हो गया? वो 830 रुपया हो गया। तो गौर से देखिएगा, ये जो 800 रुपये आप जमा किए वही आपका कितना हो गया? 830 रुपया हो गया। तो ये जो अतिरिक्त धन कितना बैंक आपको दिया? अतिरिक्त धन जो आपके खाते में आया वो गौर से देखिए कितना आया। तो 830 में से हम 800 को घटा देंगे तो आपको कितना मिला? 30 रुपया। यही क्या हुआ? अतिरिक्त धन। ध्यान से देखिए, यही क्या है? आपका ब्याज है। यानी ये जो अतिरिक्त धन बैंक आपको दिया 30 रुपया, उसी को आप क्या कहिएगा? ब्याज है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये अतिरिक्त धन जो है वो बैंक हमको दिया क्यों? तो इसी के लिए एक कंसेप्ट आता है भाड़ा का, जो हम आपको कह रहे थे कि ब्याज क्या है? भाड़ा है। आप देखिए गौर से, जब भी आप उदाहरण के लिए ट्रेन से कहीं जाते हैं तो आप ट्रेन का उपयोग किए तो बदले में आप क्या देते हैं? उसको भाड़ा, यानी अतिरिक्त धन दिए। आप मान लेते हैं किसी दूसरे आदमी के घर को किराए पे लिए, तो भी आप उसमें जब रहते हैं, यानी आप उसके घर को इस्तेमाल किए, तो बदले में आप क्या देते हैं? उसको भाड़ा। यहां भी देखिए बैंक क्या किया? आप बैंक में 800 रुपए जमा किए तो बैंक आपके इस 800 रुपए को इस्तेमाल किया ना, कितने? कुछ समय के लिए। तो बदले में वो आपको कितना धन दिया? 30 रुपए धन दिया। तो यही क्या है? अतिरिक्त धन जो आपके रुपए को, 800 रुपए को इस्तेमाल किया बैंक, तो ये जो 30 रुपए दिया, यही क्या है? आपका ब्याज। यानी कुल मिलाकर हम क्या समझ सकते हैं कि ब्याज क्या होता है? अतिरिक्त धन होता है जो किसी भी आदमी हो या बैंक हो, उसके द्वारा जब किसी धन का इस्तेमाल किया जाता है तो बदले में आपको देता है। आप किसी आदमी को भी उधार देंगे, कुछ रुपए अगर उधार दिए तो वो भी आपको क्या देगा? कुछ ब्याज देगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से, एक बात मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये ब्याज हम निकालेंगे कैसे? तो निकालने का कोई ना कोई सूत्र तो होगा। देखिए, ब्याज निकालने का बहुत छोटा सा सूत्र होता है, उसको जल्दी से आइए देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज निकाला कैसे जाता है? तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यही आपका क्या है? साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब आइए जल्दी से काम करते हैं कि इन सूत्र में जिन जिन राशियों का हम इस्तेमाल किए उसको एक एक करके जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्याज तो आप समझे कि ब्याज क्या है? अतिरिक्त धन होता है जो किसी भी दूसरे इंसान के रुपए को इस्तेमाल करने के बदले में आपको देना पड़ता है। अब देखते हैं मूलधन क्या है। मूलधन क्या है आपका? मूलधन देखिए, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं,
आपका क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। देखिए इसीलिए इसको इंग्लिश में किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, पी अक्षर से। अब देखते हैं मूलधन है क्या। देखिए अभी जो लास्ट उदाहरण हम आपको दिए थे बैंक वाला, उसमें आप कितना रुपए बैंक में जमा किए थे, 800 रुपए बैंक में जमा किए थे। तो 800 रुपए आपका क्या हुआ, मूलधन। यानी मूलधन वास्तविकता में है क्या, वह धन जो आप किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं या कहीं पे जमा किए। तो यानी जो आप जमा किए, ठीक है, वो धन के, वह धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। यानी वह धन या जितना धन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना धन उधार लिया या दिया या जमा किया जाता है, जमा किया जाता है, यह धन को ही क्या कहेंगे आप, मूलधन कहेंगे। यानी लास्ट प्रश्न में, लास्ट उदाहरण में आपका क्या था, मूलधन 800 रुपए था। देखिए अगला जो है वो क्या है, दर। दर को देखिए, दर जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेट। इसको क्या कहा जाता है, रेट। इसीलिए इसको आर अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं। अब गौर कीजिए ये दर क्या है, समझिए बात को। आप जैसे कोई भी चीज, जैसे ट्रेन से ही गए थे तो उसमें आप भाड़ा दिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वही क्या है, आपका ब्याज है। अब गौर कीजिएगा, क्या हर ट्रेन का भाड़ा एक जैसा ही होता है, नहीं। कुछ ट्रेन का भाड़ा कम होता है, कुछ ट्रेन का भाड़ा ज़्यादा होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से घर का किराया भी क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो यानी अलग अलग लोगों को जब आप उधार देते हैं तो बदले में वो अलग अलग आपको धन दे सकता है ना, नहीं। उसी को क्या कहते हैं, दर। कहने का मेरा मतलब क्या है, दर का मतलब होता है क्या, प्रति 100 रुपए में आपको कितना ब्याज मिला। यानी दर क्या होता है, प्रति 100 रुपए पर, प्रति 100 रुपए पर दिया जाने वाला अतिरिक्त धन, अतिरिक्त धन, उसी को क्या कहा जाता है, दर। इसको समझिए, दर जो होता है हमेशा 100 रुपए पे ही निर्धारित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम दो आदमी को लेते हैं, जैसे ए आदमी और एक बी आदमी को लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए आदमी हमको 100 रुपए पे कितना दिया, प्रति 100 रुपए जो हम उधार दिए उस पर हमको 6 रुपया दिया। और एक दूसरा आदमी को अगर हम उधार देते हैं वो हमको कितना दिया, 100 रुपए पे 7 रुपया दिया। तो अब देखिए इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये क्या हुआ, 6% और ये कितना हो जाएगा, 7%। इसीलिए हम कहना बस यही चाह रहे थे क्या, कि दर क्या होता है, प्रति 100 रुपए पर दिया जाने वाला अतिरिक्त धन। जैसे अगर 100 रुपए पे अगर कोई आदमी आपसे 6 रुपए ब्याज लेता है तो दर कितना हो जाएगा, इसी को 100 में जब व्यक्त करेंगे तो ये कितना होगा, 100%। हमेशा याद रखें, प्रश्न जब भी आपको आएंगे उसमें दर हमेशा आपको प्रतिशत में दिया गया होगा। 6% दर हमेशा किस में दिया रहेगा, आपको प्रतिशत में। इस बात पे गौर करें कि ये प्रतिशत में हमेशा दिया गया होगा। और इसका अर्थ क्या है कि 100 रुपए में वो 6 रुपए लेगा। तो मान लेते उदाहरण के अगर 200 रुपए लिए तो 6 दूनी 12 रुपए लेगा। यानी ये क्या है, एक रेट फिक्स होता है कि हम कितने रुपए के दर से आपसे ब्याज लेंगे। ये हमेशा किस में निर्धारित होता है, प्रतिशत में। अगर कोई आदमी 100 रुपए में आपसे 7 रुपए लेता है तो इसको प्रतिशत में जब भी बदलेंगे वो कितना हो जाएगा, 7%। इसीलिए दर हमेशा याद रखिएगा प्रतिशत में दिया गया होगा। एक बात और, इसमें कभी कभी ये भी रहता है कि ये जो दर है या ब्याज जो है, वो आदमी जो जिसको भी आप धन दिए वो आपसे ब्याज कैसे लेता है। मेरे कहने का अर्थ है, क्या वर्ष में एक बार लेगा, क्या 6 महीने में एक बार ब्याज लेगा, क्या महीने में एक बार लेगा, या दिन में के हिसाब से भी ले सकता है। तो वो भी जरूर प्रश्न में दिया गया होता है कि जो दर होता है वो किस हिसाब से उसकी गणना होगी। कभी कभी आपको दिया गया होगा 6% वार्षिक, इस तरह से लिखा होगा 6% वार्षिक, यानी ब्याज जो होगा वर्ष में एक बार लिया जाएगा। वर्ष में, वार्षिक का मतलब वर्ष में एक बार। कभी कभी देखिए वार्षिक के बाद आपको यह भी दिया गया हो सकता है कि जो दर है आपका वो क्या है, षटमासिक है। षटमासिक, षटमासिक का मतलब क्या होगा, 6 महीने में एक बार। यानी इसका मतलब क्या है, जो भी आदमी अगर आपसे इस तरह से दर लेता है 6% षटमासिक, मतलब 6 महीने में वो एक बार ब्याज लेगा। यानी साल में कितनी बार लेगा, 2 बार लेगा। इसको समझने योग्य बात है। कभी कभी आपको ये भी दिया गया हो सकता है कि षटमासिक की जगह आपको दिया गया होगा त्रैमासिक। क्या दिया गया होगा, त्रैमासिक, मतलब वो ब्याज कैसे लेगा, 3 महीने में एक बार। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है मासिक। मासिक का मतलब
सिर्फ महीने में एक बार वो ब्याज लेगा, और कभी कभी तो आपको ऐसा भी हो सकता है दैनिक दिया गया होगा, यानी दिन में वो एक बार ब्याज लेगा, यानी हर दिन वो ब्याज लेगा। ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है शर्तें हैं या कंडीशंस हैं जो आपको प्रश्न में दिया गया हो सकता है। तो आप उस पर गौर करें कि दर जो है वो किस प्रकार है। पहली बात, दर हमेशा प्रतिशत में होगा। दूसरा, दर के बगल में ये जरूर लिखा होगा कि वो वार्षिक है, षटमासिक है, त्रैमासिक है, सिर्फ मासिक है या दैनिक है। ठीक है, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार, षटमासिक मतलब 6 महीना, ना हो तो बगल में लिख लेते हैं, वार्षिक मतलब साल, एक साल, षटमासिक मतलब 6 महीने या 6 माह, त्रैमासिक मतलब 3 माह में एक बार, मासिक मतलब 1 माह, और दैनिक मतलब तो जानते ही हैं रोज, आपसे प्रतिदिन या रोज लिया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको दर समझ में आएगा। तो लास्ट चीज पे आते हैं, लास्ट राशि पे आते हैं जिसका नाम क्या है आपका समय। समय किसको कहते हैं? समय यानी टाइम, समय जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टाइम, इसीलिए इसको टी अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं। तो जल्दी से ये समय क्या है? समय क्या है? जितने वक्त के लिए उधार दिया गया। अभी जो हम आपको उदाहरण सबसे पहले दिए थे उसमें देखिए, आप बैंक में पैसा 1 वर्ष के लिए रखे थे, यानी 1 वर्ष क्या था आपका समय, यानी जितने वक्त के लिए उधार धन को दिया जाता है, जितने वक्त के लिए उधार लिया या दिया जाता है। कुल मिलाकर देखिए, हम सभी राशियों को समझ लिए कि साधारण ब्याज निकालने में 3 चीज की जरूरत होती है, मूलधन, दर और समय। मूलधन भी सम देख लिए, दर भी देख लिए, समय भी देख लिए। अब देखिए इस पूरे सूत्र को क्या एक छोटे रूप में भी जल्दी से व्यक्त कर देते हैं। गौर कीजिएगा, इसको जल्दी से मिटा देते हैं हम लोग कि मूलधन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए कभी कभी इसको क्या है एसआई से भी इंग्लिश में प्रदर्शित किया जाता है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन यानी प्रिंसिपल, जिसको पी अक्षर से भी प्रदर्शित किया जाता है। दर को यानी रेट, इसको आर अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, और टाइम यानी समय, इसको टी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, और बटा 100। यानी यह सूत्र आपका निकल के आया कि साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटा 100। आप यही याद रखें, यही छोटे रूप में सटीक सूत्र है। वैसे ये भी सही है, लेकिन बस ये क्या है, छोटा रूप है। तो परीक्षा में आप ये भी लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटा 100 होता है। एक चीज और कि एक शब्द आता है मिश्रधन, एक शब्द आता है क्या, मिश्रधन। जल्दी से देख लेते हैं मिश्रधन किसको कहते हैं। मेरा पहले का जो उदाहरण था बैंक वाला, फिर से उसको याद कीजिए। आप जमा किए थे कितना, 800 रुपए, तो वो क्या था आपका मूलधन। ठीक है, वो आपका क्या था, मूलधन। देखिए उसके बाद आपको अतिरिक्त धन कितना दिया था, 30 रुपए। बैंक नहीं, ये क्या था आपका ब्याज था, नहीं था। अब देखिए कुल मिलाकर अगर आप 1 साल बाद बैंक से पैसा वापस निकालेंगे तो आपको कितना दिया जाएगा, बैंक आपको कितना देगा, 830 रुपए। यही 830 रुपए क्या कहलाता है, मिश्रधन। यानी मिश्रधन क्या होता है कि सूद समेत वापस दिया जाने वाला धन। यानी उसमें क्या होता है, मिश्रधन में मूलधन भी होगा और क्या होगा, ब्याज भी जुड़ा होगा। इसी को क्या कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन फिर कहते हैं सूद समेत वापस लौटाया जाने वाला कुल धन। यानी 800, यहाँ पे 800 क्या था, मूलधन था, और 30 रुपये ब्याज था। तो कुल मिलाकर आपको बैंक वापस लौटाएगा 830 रुपया। इसीलिए मिश्रधन कितना है, 830 रुपया। मिश्रधन को देखिए इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसीलिए इसको ए अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए मूलधन मतलब पी और ब्याज मतलब आई। इंटरेस्ट भी कभी कभी बोल देते हैं। ब्याज मतलब ही यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज। तो ये भी एक सूत्र निकला। तो कुल मिलाकर आपके इस पाठ में यही 2 सूत्र निकल के आते हैं, एक पीआरटी बटा 100 और दूसरा कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। इन्हीं 2 सूत्रों के आधार पर आपके पाठ का हर सवाल बनेगा, हम गारंटी देते हैं। तो आइए जल्दी से आपके पाठ के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से पहले प्रश्न को हल करते हैं आपके पाठ के। देखिए पहला पाठ कहता है क्या है, पाठ का पहला प्रश्न क्या कहता है कि 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यापार को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर। देखिए सबसे पहले आपको लिखना चाहिए क्या क्या दिया गया है, प्रदत्त। प्रदत्त मतलब क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको देखिए दिया गया है क्या, दर। दर आपको दिया गया है, कहा क्या गया था, 12% वार्षिक। देखिए हम आपको कहे थे ना, हमेशा आपको दिया गया होगा कि कितना, दर हमेशा परसेंट में होगा और बगल में हमेशा दिया गया होगा कि वो क्या है,
वार्षिक है, त्रैमासिक है, षटमासिक है, ये दिया गया होगा। तो पहला चीज़ दे दिया था। दूसरा क्या कहा गया कि 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपये उधार लिए। तो उधार कितना लिया गया? 15,000, यानी वो क्या है आपका मूलधन। तो आप क्या लिखिएगा? मूलधन। मूलधन यानी P बराबर आपको कितना दिया गया है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, जल्दी से बना लेते हैं, 15,000 रुपये। तो ये बताइए 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। देखिए समय भी दे दिया गया है आपको, जल्दी से देख लेते हैं। समय यानी T भी दे दिया गया है, कितना? 4 वर्ष। एक बात हमेशा गौर कीजिएगा, हम यही बोल देते हैं अभी ही शुरुआत में ही कि दर अगर वार्षिक हो, दर की गणना अगर वार्षिक हो तो आपका समय भी जो होना चाहिए वो वर्ष में ही होना चाहिए। इन दोनों को हमेशा आप एक ही जैसी इकाइयों में रखेंगे, ये हमेशा ध्यान देंगे इस बात पे आप, ठीक है, कि अगर समय वर्ष में है तो दर भी क्या होना चाहिए? वार्षिक। यानी पहले आप दर पे ही देखेंगे। अगर ये त्रैमासिक है तो इसको भी आप 3 माह में बदल लेंगे, अगर ये दैनिक है तो इसको भी आप दिन में बदल लेंगे। यहाँ वार्षिक है तो ये भी क्या होना चाहिए? वार्षिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जब सब कुछ दे दिया गया, पूछा क्या था? कितना ब्याज देना होगा? ब्याज आपसे पूछा गया, ब्याज यानी इंटरेस्ट, इसी को सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो ब्याज निकालने का हम जल्दी से क्या लिखेंगे? सूत्र। यानी ब्याज पहले देखिए, एक पार्ट में फिर एक बार पहले ही कह दे रहे हैं, ब्याज ही कहा जाएगा आपको। ब्याज कहने का मतलब हमेशा क्या होता है? साधारण ब्याज ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप तुरंत क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज बराबर, आप ब्याज बराबर भी लिख सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर आपको होगा क्या? PRT बटा 100। तुरंत पहले सूत्र लिखेंगे जल्दी से, PRT बटा 100। अब जानते हैं P आपका कितना है? 15,000। तुरंत लिख देंगे 15,000। दर कितना है? 12%। समय कितना है? 4 वर्ष बटा 100, ठीक है। देखिए जल्दी से 2 जीरो काट देते हैं, नहीं। अब देखिए काट देने के पश्चात इसको बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना? आपको गुना करना है। तो गुना करके आपको आएगा कितना? देखिए 15 चौके 60 यानी 600, ये दोनों गुना होके हुआ गुना 12। तो ये देखिए 12 छक 72, यानी कुल मिलाकर आपका सही जवाब क्या है? 7,200 ही क्या है? 4 साल के बाद उसको ब्याज देना होगा। बस आपको इतना ही निकालना है, यानी साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज बराबर कितना आया? 7,200 रुपया उसको लौटाना होगा। हो गया। देखिए 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसीलिए 2 नंबर को जरूर हल करेंगे। देखिए 2 नंबर पर सवाल बनाने से काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए कहा क्या गया कि 2005 ईस्वी की जनवरी 1 से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपए का ब्याज कितना होगा। देखिए आपको यहाँ पे समय जो है, समय पहले तो ये लिखते हैं जल्दी से बाबू, प्रदत्त, ये जरूर लिखें। प्रदत्त आपको क्या है? समय। समय जो है गौर से देखिए, यानी टाइम जो है आपको क्या दिया गया है कि 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 से लेकर 26 मई 2005 तक, 26 मई 2005 तक, ठीक है। आपको देखिए क्या कह दिया गया, 1 जनवरी 2005 से 26 मई 2005 तक, यानी यहां समझिए, यहां आपको डेट दे दिया गया कि आपको ब्याज निकालना कहां से? 1 तारीख से लेके 26 मई तक के बीच में। तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या निकालना होगा कि कितना दिन, हम तो ये दिन ही निकाल सकते हैं कि कितने दिन हुए 1 तारीख से लेके 26 मई तक, 1 जनवरी से 26 मई तक के बीच में। सबसे पहले आप क्या निकालें कि कितना दिन हुआ। कैसे निकालेंगे? तो जल्दी से पहले जनवरी लिखेंगे। आपको पता होगा जनवरी में कुल 1 तारीख को ही पैसा लिया गया था, यानी 1 तारीख से ही, तो 31 जनवरी में कितना दिन हुआ? 31 दिन, ठीक है। अब दूसरा फरवरी में कितना हुआ? अब देखिए क्योंकि ये 2005 साल है तो 2005 साल, ध्यान दीजिएगा, ये अधिवर्ष तो है नहीं, लीप ईयर तो है नहीं, यानी सिर्फ इसमें कितना होगा? 28 दिन। कितना हुआ? 28 दिन। देखिए जनवरी फरवरी, फिर क्या आया? मार्च। मार्च फिर से कितना होगा? 31 दिन का। फिर मार्च हो गया, अप्रैल या अप्रैल, अप्रैल कितने का होगा? फिर से 30 दिन का। फिर देखिए मई, लास्ट कितना है? मई में देखिए आपको कह दिया गया था कितने तारीख तक? सिर्फ 26 तारीख तक, तो यानी ये इतना दिन हुआ, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे ही निकालेंगे, तो कुल दिन कितना हुआ आप सबसे पहले वो निकालेंगे, कुल दिन।
कुल दिन आपका कितना हुआ, जोड़ जाड़ के जल्दी से जोड़िए। 8 2 10, 10 और 6 16 का 6 हाथ में 1, 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 1 14, 146 दिन। आप सबसे पहले ये निकालेंगे। तो गौर से देखिए, हमको क्या पता चल गया कि कुल समय कितना है, 146 दिन। ठीक है, तो ये हम लिख लिए 146 दिन। वैसे इसको आप चाहे तो साइड में करते, तो यानी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारा कितना आया, कुल मिलाकर 146 दिन। अब देखिए आगे क्या दिया गया था, 6% वार्षिक। देखिए दर दिया गया था, आपको जल्दी से लिख लेते हैं। दर यानी रेट दिया गया था 6% वार्षिक। यहीं पे देखिए गौर से कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद क्या कहा गया था, दर से 2000 रुपए का, यानी मूलधन भी दे दिया है, 2000 रुपए ही लिया गया था मूलधन, यानी पी दिया गया था 2000 रुपए। अब देखिए हम आपको पहले ही कहते हैं क्या कि समय और दर का ये दोनों इकाई पे ध्यान दीजिएगा, दोनों एक जैसा होना चाहिए। यहां पे देखिए ये दिन में है, लेकिन यहाँ पे दर जो है वो तो वार्षिक दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी वर्ष में बदल देंगे। तो इसको आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए 146 दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे, 365, क्योंकि 2005 साल वैसे भी क्या था, नॉर्मल ईयर था, तो 365 से भाग दिए तो इतना वर्ष। ये हमेशा याद रखिएगा, ये वर्ष में है, ये भी वर्ष में है। अब कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सूत्र लिखना है। सूत्र में क्या है, यानी ब्याज बराबर, हम पहले भी कहते हैं आपको, देखिए हम साधारण ब्याज या ब्याज लिखें एक ही बात है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटा 100, PRT बटा 100, नहीं तो लिख दे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर PRT बटा 100। देखिए P कितना दिया गया था आपको, 2000, जल्दी से मान डालिए 2000। दर कितना था, 6%। देखिए समय कितना था, समय पे गौर करें, 146 बटा 365, तो 365 कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, और बटा 100 तो ये तो सूत्र में ही है। अब देखिए क्या करेंगे, जल्दी से इसको काटिए। देखिए 146 और 365 कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 73 से कटेगा। 73 दूनी 146 और 73 पछे 365, ये दोनों कट गया। यहाँ से देखिए 2 जीरो काट देते हैं, ये भी कट गया। अब देखिए इसको इससे काट देते हैं, 5 चौके 20 हो गया। अब सिर्फ इसको गुना कर दीजिए, तो कितना आया, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, यानी सही जवाब कितना है, 48 रुपया। कितना ब्याज देना होगा, 6% वार्षिक से इतने दिन के लिए आपको कितना रुपया देना होगा, 48 रुपया। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न कि 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया, प्रदत्त जो भी है जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। प्रदत्त आपको पहला क्या है, दर, दर मतलब रेट। रेट आपको कितना दिया है, 8.1/3% वार्षिक। वार्षिक आप हमेशा इस पे गौर करें, ये वार्षिक है मासिक है, इस सब पे ध्यान देते हैं बच्चों। बस दर से 960 रुपए का मूलधन देखिए दिया गया आपको, मूलधन, मूलधन मतलब P कितना, 960 रुपए, 960 रुपए, ठीक है, रुपए का 1 वर्ष 3 माह के लिए, 1 वर्ष 3 माह। समय, समय भी देखिए दे दिया गया, यानी टाइम, 1 वर्ष 3 माह। गौर कीजिए बात पे। अब पूछा क्या है, तो ये काम कीजिए, मिश्र धन क्या होगा निकालिए। गौर से देखिए, ये निकालना आपको, मिश्र धन बताइए, मिश्र धन यानी ए बताइए कितना होगा। सबसे पहले तो आप प्रश्न पे गौर करें, ये वार्षिक है, लेकिन ये वर्ष और महीना दोनों में। हम आपको क्या कहते हैं, अगर ये वार्षिक है तो ये भी वार्षिक ही होना चाहिए। इसको पहले बदलें। सबसे पहले तो इसका पूर्णांक आप तोड़ें, कि इस तरह से तो हम अपने सूत्र में व्यक्त करेंगे नहीं या डालेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। 8 × 24 1 25 बटा 3%। ये पहला आप परिवर्तन या चेंज करेंगे, हल करेंगे इसको। दूसरा, ये वर्ष और महीना दोनों में है, इसको क्या करेंगे आप, इसको पूर्ण रूप से इसको वर्ष में बदलेंगे। तो एक बात बताइए, इसको वर्ष में बदलेंगे तो होगा क्या, ये 1 वर्ष और 3 माह है, और मतलब जोड़, 1 वर्ष है और 3 माह। 3 माह को अगर हम साल में बदलेंगे तो 1 साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 से भाग दे देंगे। तो क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो आप इसको जोड़िएगा तो ये आपको कितना आएगा, 1 जोड़ 1/4। इसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 1 5/4, यानी कुल मिलाकर कितना आया, इतना वर्ष।
ठीक है। अब देखिए पूर्ण रूप से वर्ष में बदल गया। अब क्या है, अब सिर्फ सूत्र में रखिए साधारण ब्याज बराबर PRT बटा 100, PRT बटा 100 हम लिख दिए। मूलधन लिखिए कितना है 960 रुपया। दर कितना है आपका, देखिए हम दाग दे देते हैं 25/3, तो 25 ऊपर लिखा जाएगा, 3 नीचे लिखा जाएगा जल्दी से। और ये क्या है समय 5/4, 5 ऊपर 4 नीचे, और सूत्र में देखिए बटा 100 तो होता ही है। इसको जल्दी से हल कर दीजिए, कितना आएगा आपको, देखिए 25 चौके 100 काट दिए, ठीक है। अब देखिए आगे किसको काटते हैं, 3 से देखिए इसको काटते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये भी कट गया आपका। अब आगे देखते हैं किसको काटते हैं, देखिए 4 से फिर इसको काटते हैं, ठीक है। 4 से इसको काटे, 4 8 32, ये कट गया। 4 से देखिए ये फिर कटेगा, 4 दूनी 8, फिर से कटा, यानी 20 पचे 100, सीधा सिर्फ कितना उत्तर आया 100 रुपया। ये देखिए आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज। लेकिन प्रश्न में आपको ब्याज नहीं निकालना है, ब्याज नहीं निकालना है, गौर करें, ब्याज की जगह क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो आप एक लाइन और लिखिएगा, मिश्रधन का सूत्र होता है क्या, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, यानी सूद समेत कितना लौटाया जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन देखिए आपका कितना है, मूलधन आपका था 960 रुपया, 960 रुपया, और ब्याज कितना आया आपको 100 रुपया। यानी इस सवाल में पूर्ण रूप से कितना रुपया लौटाया जाएगा, तो 1060 रुपया, 960 में 100 रुपया जोड़े 1060 रुपया लौटाना होगा। उसी को कहते हैं मिश्रधन। सूद समेत कितना लौटाया जाएगा, तो 1060 रुपया। यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए बच्चों 4 नंबर सवाल जो है वो आसान सा सवाल है, बिल्कुल हूबहू 3 नंबर की तरह आप उसको बनाने की कोशिश करें। और अगर यदि ना बने तो आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। मेरे अनुसार देखिए 5 नंबर सवाल जो है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल कहता क्या है, जल्दी से 5 नंबर सवाल में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रदत्त क्या है, आपको क्या क्या दिया गया है। कहता क्या है कि शोभा देवी किसी बैंक से 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर, तो देखिए सबसे पहले आपको दर दिया गया है, दर माने रेट दिया गया है 5.25% वार्षिक, जल्दी से ये लिख लिए वार्षिक, ठीक है। आगे क्या कहा गया, सरल ब्याज दर से कुछ रुपए रखी, 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 2 वर्ष के बाद, यानी समय दे दिया गया, गौर से देखिए समय यानी टाइम 2 वर्ष, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे ईबी वर्ष में है, बहुत ही आसान है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए क्या कहा गया कि उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला। देखिए आपको ब्याज दे दिया गया है, यानी इंटरेस्ट दे दिया गया है, कितना मिला 840 रुपया। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का, इसीलिए इसको हल करना बहुत जरूरी है। तो बताइए वे बैंक से कितना रुपए जमा की थी, यानी आपको मूलधन पूछा है। गौर से देखिए कि पूछा गया कि कितना रुपया वो जमा की थी बैंक में, ये बताइए आप, क्योंकि उनको ब्याज इतना मिला था, 840 रुपया ब्याज के रूप में इतना मिला था। तो आप जल्दी से बताइए कितना मिलेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से सूत्र लिख देंगे हम लोग वही कि ब्याज बराबर, ब्याज मतलब साधारण ब्याज, ब्याज बराबर क्या PRT बटा 100, तुरंत लिख देंगे बटा 100। जो मान दिया गया है वापस लिख दीजिए। देखिए सबसे पहले ब्याज दे दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे 840 रुपया, 840 रुपया यहाँ दे दिया गया है। मूलधन तो हमको देखिए निकालना ही है, पी ही निकालना है। दर कितना दिया था 5.25, गुना के रूप में लिखते हैं 5.25। समय कितना दे दिया था 2 साल, बटा 100। अब देखिए 840 है, यानी 840 बटा 1 है। इस जब भी सवाल ऐसा होता था, आप जानते हैं ना कैंचिया गुना करते हैं, ये इसके साथ गुना होगा, तो ये गुना होगा तो कितना हुआ 840 गुना 100, ठीक है। ऊपर में देखिए ई दोनों को गुना कर देते हैं, 5.25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10.5 गुना P, ठीक है। अब देखिए ये 10.5 P क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो P बराबर कितना हुआ 840 गुना 100 बटा 10.5 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ अंक है, 1 अंक है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दशमलव को हटा देना ही उचित होता है। तो हम क्या करते हैं, P बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ ऊपर एगो 10 से गुना कर देते हैं या 1 0 बैठा देते हैं। 840 गुना 100 गुना एगो 10 लिख दिए। ये 10 हम मूल रूप से क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से दशमलव हटाना था। अब गौर से देखिए, दिख रहा है कि 8 बार में ये तुरंत कट जाएगा, कट गया तो पूरा लिख दीजिए गुना करके, 1 2 3। कितना रुपया वो बैंक में जमा की थी, देखिए मूलधन पूछा गया था, यानी
धन के रूप में वो बैंक में 8,000 रुपये जमा की थी, उसी 8,000 जमा करने के बदले में उनको 2 साल के बाद 840 रुपया ब्याज के रूप में मिला था। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। आप लोग आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते रहें और नहीं बनने पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे देखिए दिया गया, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वैसे हम अगले वीडियोस में आगे के प्रश्नों को हल जरूर करेंगे। वैसे आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक जानते हैं आपको क्या करना है। आप लोग सब खेलते रहें, कूदते रहें, लेकिन सबसे जरूरी बात घर में जरूर रहें ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। धन्यवाद।